हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। अभी तक आपने संभाला परमेश्वर, आपकी भलाइयों के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपके चरणों में जब हम एक एक आए प्रभु, आपसे विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु। आपका वचन जब सीखने के लिए इकट्ठे हुए प्रभु, हर एक बच्चों से प्रभु आप बातें करें प्रभु। आपका वचन है परमेश्वर, समझने के लिए प्रभु आप मदद करें प्रभु। सबको समझने का लेवल भी अलग अलग है प्रभु। आप प्रभु एक एक को समझने के लिए प्रभु मदद करें, हमें भी समझाने के लिए प्रभु हमें मदद करें प्रभु। आपके हाथ में सौंपते हैं, प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। तो हम लोग यहाँ पर जो सीख रहे थे, मैं आपको फर्स्ट वाला मैंने आपको रिवाइज कराया था। आज हम थर्ड लेसन में हैं, तो मैं आपको सेकंड वाला रिवाइज कराऊंगा, ठीक है। मेन फोटो आपको दिखाकर हम थर्ड चैप्टर पर हम लोग जाएंगे। तो फर्स्ट पिक्चर हमने देखा था, यहाँ पर हम देख रहे थे परमेश्वर के सामर्थ के बारे में, है ना। अगला तस्वीर देखते हैं। ये सामर्थ हम क्या चीज़ में देख रहे थे, आपको मैजिक के बारे में मालूम है ना। हम मैजिक देख रहे थे, जादू और चमत्कार में कितना फ़र्क है। फिर हमने देखा कि अगर हमें परमेश्वर को जानना है तो हमने परमेश्वर के पुत्र को देखना। अगला चित्र आप दिखाएं। हाँ, अगला आपको मालूम है, यहाँ पर हमने परमेश्वर के पुत्र को देखने के लिए हमें क्या करना है। आपको मालूम है 2000 साल पहले परमेश्वर जिसने सारा चांद सितारा सब कुछ बनाया, वो क्या बनकर आया, एक छोटा सा बच्चा, है ना। हम सब की तरह वो भी बड़ा हुआ, हम सब की तरह वो भी रहा, लेकिन आपको मालूम है इसने कभी पाप नहीं किया, कभी झूठ नहीं बोला, कभी गाली नहीं बका, कभी चोरी नहीं किया, कभी अपने भाई बहनों से, मम्मी से, किसी से भी झगड़ा नहीं किया, है ना। कितना आपको मालूम है, कितना एक अच्छा उदाहरण प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिखाया। फिर अगला चित्र जब हम देखते हैं, आपको मैंने बताया ना, परमेश्वर को जब किसी ने नहीं देखा। आप देखो ये लड़की कैसे दिख रही है, किस में हम देख सकते हैं, हम ये शीशे में देख रही है। उसी प्रकार परमेश्वर कैसे हम नहीं देख पा रहे, लेकिन परमेश्वर को हम किस में देख पाते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह में देख पाते हैं। हम सब ने सीखा था परमेश्वर आत्मा है, और आत्मा को आप ऐसे नहीं देख सकते, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का परछाई, परमेश्वर का परछाई हमें किस में दिखाई देता है, प्रभु यीशु मसीह में। अगला चित्र हम देखेंगे। फिर इसमें हमने देखा कि यह परमेश्वर के पास जाने का रास्ता यीशु मसीह है ना। इसके बारे में हमने देखा कि एक ही रास्ता है, वो भी प्रभु यीशु मसीह है। फिर उसके बाद मैंने आपको इसका एक उदाहरण बताया था, एक लड़की के बारे में, है ना, कि एक लड़की को मम्मी ने बाज़ार भेजा था, वो गुम हो गई थी, हाँ, सामान लाने के लिए। तो उसने क्या किया, उसने बोला मैं पूछती हूँ, हाँ, एक आंटी से पूछूंगी, वो मुझे रास्ता बताएंगे। उसी प्रकार आपको मालूम है परमेश्वर के पास जाने का, स्वर्ग जाने का एक ही रास्ता है। वो रास्ता कौन सा है, प्रभु यीशु मसीह। फिर अगला मैंने आपको इसके बारे में बताया, जक्कई के बारे में, याद है सबको। जक्कई के बारे में हमने क्या देखा था कि प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे जक्कई की कहानी से क्या सिखाते हैं कि जो कोई मेरे पास आएगा ना, मैं उसको कभी नहीं निकालूंगा। जक्कई को लगता था मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, मैं झूठ भी बोलता हूँ, हाँ, मैं लोगों को लूटता हूँ, मैं बहुत गलत करता हूँ, कोई मेरा दोस्त नहीं है। लेकिन आपको मालूम है जिसका कोई फ्रेंड नहीं है ना, यीशु उसका फ्रेंड बना, है ना। जिसका कोई दोस्त नहीं है, यीशु उसका दोस्त बना। जब जक्कई के पास प्रभु यीशु आए, जक्कई का जीवन पूरा बदल गया। आपको मालूम है हमारे जो नॉर्मल दोस्त लोग होते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, कई बार चीटिंग करेंगे, हम लोग को, हाँ, झूठ बोलेंगे, या हम लोग को टीचर से, मिस से पिटवा मार भी खिला देंगे, उनको मज़ा आएगा। लेकिन आपको मालूम है यीशु एक ऐसा अच्छा दोस्त है जो हमको कभी भी हमारे साथ गलत नहीं करता। यीशु एक ऐसा अच्छा दोस्त है जिसको हम अपने दिल की सब बात बता सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर जक्कई का जब कोई दोस्त नहीं, यीशु जक्कई का क्या बना, यीशु जक्कई का दोस्त बना, है ना। हम एक एक का दोस्त प्रभु यीशु बनना चाहता है। क्या हम बोलेंगे प्रभु मैं भी आपका दोस्त बनना चाहता हूँ प्रभु, हाँ, मेरे सारे गलतियों को प्रभु आप मुझे माफ़ करना प्रभु, मुझसे जो भी पाप हुआ, है ना। आगे हमने देखा था, अगर मैंने प्रभु को अपना जीवन दिया है, परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, हम हमेशा उसकी आराधना करें,
उसको हमेशा उसको प्रेयर करें, है ना। कितने बच्चे हैं आप लोग में से जो बराबर डेली प्रेयर करते हैं? हाँ, डेली प्रार्थना करते हैं। हाँ, सच सच बोलना, डेली प्रार्थना करने वाले कितने बच्चे हैं? हाँ, डेली। हाँ, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा टाइम डेली प्रार्थना करना, बाइबल पढ़ना बहुत अच्छी बात है ना। परमेश्वर भी चाहता है कि हम परमेश्वर के बच्चे, है ना। मैंने आपको बताया कि हम जो भी हमने बाइबल में सीखा, संडे स्कूल में सीखा, हम अपने मन से प्रभु को थोड़ा थोड़ा बता सकते हैं। प्रभु, आज हमने आपके बारे में ये सीखा प्रभु, आपने हमें अभी तक संभाला प्रभु, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमसे कितना प्यार करते हैं प्रभु। हाँ, हमें सब कुछ आपने दिया। हाँ प्रभु, आपको आपको कुछ भी ऐसा दुख देने वाला काम हम ना करें प्रभु, उसके लिए हमारी आप मदद करना, है ना। थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा हम प्रार्थना कर सकते हैं। अगर हमें बाइबल हमने पढ़ा, हमको समझ नहीं आया, हम क्या प्रार्थना कर सकते हैं? प्रभु, मैंने आज बाइबल पढ़ा प्रभु, समझ नहीं आ रहा प्रभु, समझने के लिए आप मेरे को मदद करो, है ना। तो अगर हम, आपको मालूम है, बचपन से ही हम थोड़ा थोड़ा प्रार्थना करेंगे, आपको मालूम है, आपका बेस्ट फ्रेंड बन जाएगा, आपका पक्का दोस्त बन सकता है। कौन? प्रभु यीशु मसीह आपका पक्का दोस्त, बेस्ट फ्रेंड बन सकता है। फिर मैं अगला फोटो में मैंने यहाँ पर हमने देखा कि क्या प्रार्थना करना है। अगर आपको लगता है मेरे से बहुत झूठ मैं बोल देता हूँ, हाँ, बहुत मैं घर में मम्मी से डांट और बहुत कुछ मेरे से गलत हो जाता है, तो हम सब पापी हैं, है ना। तो हम सब ने यीशु को अपने दिल में बोलना है, प्रभु आप मेरे जीवन में आओ। तो हमने क्या प्रार्थना करना है? हमने देखा, प्यारे प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूँ आपने मेरे लिए क्रूस पर क्या किया? मौत का सजा उठाया, मरे हुए में से तीसरे दिन आप जी उठे, इसलिए मैं आपको बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं आपके पास आता हूँ, आपको अपना प्रभु, अपना उद्धार करता करके ग्रहण करता हूँ। ऐसा छोटा सा प्रार्थना आप अगर आप करोगे, है ना, दिल से सच्चे मन से आप करोगे ना, प्रभु आपके आपके जीवन में आ जाएगा। कौन? प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में आ जाएगा। आपको मालूम है, आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको फिर प्रार्थना करने का मन करेगा, बाइबल पढ़ने का मन करेगा। अगर आपको मालूम है, अगर यीशु आपके अंदर नहीं आया ना, तो आपको मम्मी बोलेगी प्रार्थना करने बैठो, तो आप बोलोगे मन नहीं कर रहा प्रार्थना करने का। हाँ, ज़बरदस्ती ना, अच्छा मम्मी को खुश करने के लिए 5 मिनट बैठ के ऐसे ऐसे करके ना आँख खोल के टाइम देखते, मम्मी कब बोले मम्मी हो गया मेरा प्रार्थना हो गया। मुझे नहीं मालूम कितने बच्चे ऐसे करते हैं, है ना। आके बैठ तो गए, लेकिन प्रार्थना करने का मन तो नहीं कर रहा। फिर कई बार करते ना, हम ऐसे करके बैठ जाते हैं, है ना, ऐसे करके बैठ जाते हैं काफ़ी टाइम तक। क्यों? प्रार्थना करने का मन तो नहीं कर रहा। आप सब लोग बैठे हैं तो मुझे भी बैठना पड़ेगा, है ना। फिर बाइबल पढ़ने बैठते हैं तो ऐसे करके बैठते हैं, कुछ समझ तो आ नहीं रहा, बस ऐसे ऐसे करके पेज पलटते रहते हैं। हाँ, तो आपको मालूम है ऐसा क्यों होता है? जब हम सच में दिल से प्रार्थना करेंगे, प्रभु को बोलेंगे प्रभु आप मदद करो, आपको मालूम है आपको बहुत अच्छा लगने लगेगा। प्रार्थना करना भी आपको अच्छा लगेगा, बाइबल पढ़ना भी आपको अच्छा लगेगा, है ना। तो इसलिए ज़रूर ये वाला प्रार्थना आप करना सच्चे मन से, ठीक है। आगे हम परमेश्वर के वचन से, आपको मालूम है, जो आज हम सीखने के लिए जा रहे हैं, आप सब प्रार्थना करना अंदर से, प्रभु हम वचन जो सीखने के लिए जा रहे हैं हमें समझने के लिए मदद करना, ठीक है। हम लोग आज जो हम देखने जा रहे हैं, उसे देखने से पहले मैं चाहूँगा एक छोटा सा एक गीत भी गाएं, क्योंकि आज हमने एक गीत नहीं गाया ना। एक छोटा सा गीत गाकर फिर हम लोग अपना उस टॉपिक को हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सब मिलकर, म्यूट रखना, लेकिन सब मिलकर अपने अपनी जगह बैठकर आ जाओ और एक और नया गीत हम लोग गाएंगे। स्टार्ट करते हैं।
ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने गाना गाया होगा सबने मिलकर। तो हम लोग परमेश्वर के वचन से आज आज का जो हम देखने जा रहे हैं, मैं आपको फ़ोटो दिखाता हूँ। यहाँ पर हम देखने जा रहे हैं, हमारा जो क्वेश्चन है आज का जो हम सीखने जा रहे हैं वो है व्हाट इज़ अ गॉड, यानी परमेश्वर हम किसको बोलते हैं। आप यहाँ पर देखोगे फ़ोटो में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है। यहाँ पर पैसा भी दिखाई दे रहा है, एक छोटा बच्चा है वो सॉन्ग है ना गीत गा रहा है। फिर हम यहाँ पर ना एक मूर्ति भी देख रहे हैं। फिर यहाँ पर मोटू पतलू भी देख रहे हैं ना, एक लड़का टीवी देख रहा है मोटू पतलू। फिर और एक कोई मोबाइल चला रहा है। तो हम लोग देखने जा रहे हैं कि आपको मालूम है परमेश्वर हम किसको बोलते हैं। पहले हम लोग उसको भी हम लोग समझेंगे, व्हाट इज़ अ गॉड। आप अगर देखेंगे तो परमेश्वर वो है जिसकी लोग, आपको मालूम है, जिसको लोग पूजा करते हैं, जिसकी लोग आराधना करते हैं। वो कोई चीज़ या कोई व्यक्ति जिसकी पूरी दुनिया में, आपको मालूम है, अलग अलग जगह में लोग जिसकी आराधना करते हैं उसको हम बोलते हैं परमेश्वर। और आपको मालूम है ये बात जब हम देखते हैं ना, परमेश्वर ने हम इंसान को इस तरीके से बनाया है कि हम इंसान ही एक ऐसे लोग हैं जो हम परमेश्वर की आराधना करते हैं। तो लोगों ने अपनी समझ के अनुसार लोगों ने क्या किया, अलग अलग जगह में अलग अलग प्रकार से लोग क्या करने लगे। हाँ, आपने अगर आप ध्यान से इस बात को देखोगे, आपने किसी बंदर को देखा है चर्च में जाते हुए या मंदिर में जाते हुए प्रेयर के लिए, प्रार्थना के लिए? कहीं नहीं देखा होगा। आपने किसी भी जानवर को नहीं देखा होगा। लेकिन आपको मालूम है पूरी दुनिया में सिर्फ इंसान ही एक ऐसा व्यक्ति है ना, हम इंसान ही हैं जो क्या करते हैं, परमेश्वर ने हमें ऐसा बनाया कि हम जाकर क्या करते हैं, हम प्रेयर करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं। क्यों? क्योंकि हम इंसान जानवरों से बहुत स्पेशल हैं, बहुत स्पेशल है। आपको मालूम है, मैं आपको अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक मूर्ति है ना, मूर्ति आप जब देख रहे हो ना, ये कौन सा मूर्ति किसी को मालूम है? ये है, आपको मालूम है, हमारे देश में एक बहुत खतरनाक बीमारी आई है, बहुत खतरनाक बीमारी। उस खतरनाक बीमारी के नाम पर लोगों ने उस मूर्ति को बना दिया। हाँ, वो मूर्ति है कोरोना देवी। आपको मालूम है लोगों ने क्या कर दिया, कोरोना बीमारी को देखकर लोगों ने क्या बना दिया, कोरोना की मूर्ति बना दी और क्या बोला, कोरोना ही हमारा भगवान है। हाँ, हम अपने भगवान को बोलेंगे, हम अपने परमेश्वर को बोलेंगे कि ये क्या हो जाए, ये बीमारी दूर हो जाए। तो बहुत से लोग ऐसा भी करते हैं। और मैं आपको और भी कुछ फोटोज़ दिखाना चाहता हूँ। जब हम देखते हैं, आपको मालूम है, आपने स्कूल में भी पढ़ा होगा, आप इस चित्र को आप देखो, यहाँ पर आप देखो और भी कितने अलग अलग प्रकार के मूर्ति हैं, है ना, जो अलग अलग लोग के, आसमान के देवता है, नदी के देवता है, हाँ, पृथ्वी के देवता है, सब अलग अलग लोगों ने क्या बनाया हुआ है, लोगों ने मूर्ति बनाया हुआ है। और लोग क्या बोलते हैं, और भी कई तस्वीर है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये और भी कई तस्वीर हैं जहाँ पर आप देखोगे यहाँ पे सब अलग अलग रंग, कई लोगों ने सोने का बनाया है, कई लोगों ने पत्थर का, कई लोगों ने लकड़ी का, सब ने अलग अलग। आगे तस्वीर देखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे ना, आपको मालूम है इन सब से क्या चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सबको मालूम, सबको ना, हर इंसान को मालूम है कि कोई ना कोई तो है जिसने हम सबको बनाया है। लेकिन आपको मालूम है बाइबल में लिखा है, परमेश्वर बोलता है लेकिन कोई मुझे जानता नहीं है। परमेश्वर बोलता है कोई मुझे जानता नहीं है। अब मैं आपको वही फर्स्ट पिक्चर में आपको लेकर जाना चाहता हूँ जो अभी हम देख रहे थे, सबसे फर्स्ट। हाँ, आप इसमें देखो, कई लोगों ने, तो मैंने आपको दिखाया कि कई लोगों ने मूर्तियां बनाई, है ना। आप में से किसी ने देखा है क्या मूर्ति को बोलते हुए? हाँ, मूर्ति को बोलते हुए आपने किसी ने देखा है क्या? मूर्ति बोल रहा हो या आपसे बात कर रही हो या कुछ भी कर रहे हो। क्यों? वो मूर्ति को हम इंसानों ने बनाया है ना, हम इंसानों ने बनाया है। वो लकड़ी का है या पत्थर का है, वो कुछ बोल नहीं सकता, वो किसी से बात नहीं कर सकता, किसी की मदद नहीं कर सकता। लेकिन आपको मालूम है इंसान फिर भी उसकी आराधना करते हैं। इंसान सोचता है वही परमेश्वर है, लेकिन आपको मालूम है उनको मालूम नहीं है सच्चाई। अब कई लोग तो मूर्ति का करते हैं, लेकिन आपको मालूम है कई लोग बोलते हैं पैसा ही हमारे ज़िंदगी में सब कुछ है।
हाँ, कई लोग बोलते हैं सिंगर ही मेरे को बनना है, वही मेरे लाइफ का सब कुछ है। हाँ, तो कई लोग बोलते हैं टीवी, हम बच्चे हैं तो हम लोग क्या बोलेंगे, मुझे मुझे क्या मोटू पतलू देखना है या डोरीमोन देखना है या कुछ देखना है, उसके बिना मैं खाना नहीं खाऊंगा। हाँ, या छोटे बच्चे होते हैं ना, स्कूल जाते हैं तो बोलते हैं मेरे को पैसा दो, पहले पैसा दोगे तभी मैं स्कूल जाऊंगा। हाँ, मेरे को या कुछ आप खिला दिलाओगे तभी मैं जाऊंगा। लेकिन जब हम वचन में जब हम पढ़ते हैं ना, तो हमें क्या चीज़ मालूम चलता है, हम एक एक ने इस बात को अच्छे से समझना है कि कुछ लोग कोई कई लोग, आपको मालूम है टीवी नहीं है तो कई लोग मोबाइल में हर समय लगे रहते हैं, है ना। तो हमने समझना है इनमें से कोई भी सच्चा परमेश्वर नहीं है ना। हमने इनमें से किसी को भी अपने जीवन में परमेश्वर कर कर एक्सेप्ट नहीं करना, मानना नहीं है। परमेश्वर, जब आपको मालूम है, जब हम बाइबल में देखते हैं तो यशाया 46 का 9, आइसया 46 का 9 हम पढ़ेंगे। आइसया 46 का 9। यहां पे लिखा है, प्राचीन काल की बातें स्मरण करो जो आरंभ ही से है, क्योंकि परमेश्वर मैं ही हूं, दूसरा कोई नहीं। मैं ही परमेश्वर हूं और मेरे तुल्य कोई भी नहीं। मैं ही परमेश्वर हूं, मेरे अलावा कोई और परमेश्वर है ही नहीं। इसमें बाइबल में साफ साफ क्या लिखा है, अगर आपको मालूम है यहां पर बाइबल क्या बताता है, परमेश्वर का वचन हम क्या बताता है, ये सब हम जो फर्स्ट फोटो में देख रहे हैं, तो यहां पर जो जो दिख रहे हैं, बोलते हैं इनमें से कोई भी सच्चा परमेश्वर नहीं है, ये कोई भी परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर बोलता है सच्चा परमेश्वर सिर्फ मैं हूं, है ना। परमेश्वर कितना है, वचन में जब देखते हैं परमेश्वर एक ही है। लोगों ने बहुत सारे अलग अलग लकड़ी से, कागज से, कभी पैसा को, कभी मोबाइल को, कभी एक टीवी को, है ना। कभी आप देखो लोगों का सोच देखो, ये बीमारी जो लोगों का जान ले रही है, लोगों ने उसी के नाम पे कोरोना देवी का क्या बना दिया, मूर्ति बनाकर उसको पूजा करने लग गए। तो आपको मालूम है इससे हमें क्या चीज़ समझना है कि हमने, आपको मालूम है लोग इतना इतना, शैतान ने आपको मालूम है लोगों का दिमाग को अंधा कर दिया है। हम जितने भी परमेश्वर के बच्चे लोग हैं, हमने एक बात हमेशा अच्छे से समझना है, हमारा परमेश्वर एक ही है और उसके जैसा कोई और परमेश्वर नहीं है। हमारा परमेश्वर आत्मा है ना। ये सब दिखने वाला चीज नहीं है हमारा परमेश्वर। फिर आगे जब मैं आपको बताता हूं परमेश्वर के बारे में, तो मैं आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाना चाहता हूं, ठीक है। आपको अगर कहानी याद आए संडे स्कूल का तो आप सोचना, ठीक है। एक छोटा सा वीडियो जिसमें हम लोग देखेंगे सच्चा परमेश्वर का सबूत क्या है। यहां पर अगर आपको दिखाई दे रहा है, यहां पर देखो सब लोग इकट्ठे हुए खड़े हुए हैं ये देखने के लिए कि सच्चा परमेश्वर कौन है करके। यहां पर आप देखें, अब आप सब सोच रहे होंगे कौन होगा ये, कौन होगा, है ना। यहां पर आपको मालूम है कुछ लोग यहां पर इकट्ठा हो गए जो एक मूर्ति, बाल देवता करके एक मूर्ति है, उसकी आराधना करते थे। और यहां पर एक परमेश्वर का दास खड़ा है और बाकी सारे लोग मूर्ति की पूजा करते हैं। तो परमेश्वर का दास क्या बोलता है कि अभी हम देखेंगे कौन है सच्चा परमेश्वर। अगर जो सच्चा परमेश्वर होगा वो स्वर्ग से आग गिराएगा, जो सच्चा परमेश्वर नहीं है वो साबित हो जाएगा। तो आपको मालूम है, हाँ। तो यहां पर हम जब देखते हैं, आप देखना, तो बलि चढ़ाने के लिए यहां पे लेकर आ रहे हैं जानवर को। तो ये है बाल देवता करके, आपको मालूम है बाल देवता। ये आपको मालूम है ये लोग क्या करते थे, ये तो यहाँ पर एक नॉर्मल बलि चढ़ा रहे हैं, जानवर को काट कर पूजा कर रहे हैं। लेकिन आम तौर पर बाल देवता को बच्चों का बलि किया जाता था। यहाँ पर बच्चों को जान से मारकर चढ़ाते थे, ये लोग पूजा करते थे। अब यहाँ पर देखो ये लोग प्रेयर कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं अपने देवता से कि स्वर्ग से आग गिराओ, ताकि हम सबके सामने प्रूव करेंगे कि आप ही हमारे असली परमेश्वर हो। तो आप देखो ये मूर्ति पूजा कर रहे हैं,
खूब सुबह आप देखो कितना, ये देखो कितना सारे लोग मिलकर पूजा कर रहे हैं देखने के लिए कि इनका भगवान स्वर्ग से आग गिराता है कि नहीं गिराता, है ना। आप सोचना, ये मूर्ति है, परमेश्वर बोलता है इनमें, इस मूर्ति में जान नहीं है। हाँ, ये आपका ना तो सुन सकती है आपकी बात, ना आपकी कोई मदद कर सकती है, लेकिन लोग लोग अभी भी देखो पूजा करने में लगे हुए हैं। आपको मालूम है, फिर जब कुछ आग उतर नहीं रहा तो परमेश्वर का दास एलिया बोल रहा है, देखो देखो शायद वो सो रहा होगा, शायद वो सो रहा होगा, जोर से करो तो जाग जाएगा। तो लोग हंसने लग गए। आप यहां पर देखो, हाँ कुछ ना कुछ तो हो रहा। तो बोलते या तो आप बोलो शायद उसको सुनाई नहीं दे रहा होगा, जोर से बोलो, हाँ जोर से पूजा करो। तो ये लोग और जोर से शुरू हो जाते हैं। आप देखो, अभी पहले एक हाथ से लिया था, अब दोनों हाथ से शुरू हो गए, खूब जोर जोर से पूजा करने के लिए। अरे आग गिराओ हमारे देवता, आग गिराओ स्वर्ग से। लेकिन लोग देख रहे हैं आग तो गिर ही नहीं रहा। हाँ, ये पूरा ताकत लगा के सुबह से शाम, आप देखो ना, बेचारे की आंख भी नहीं है, देख भी नहीं सकता वो तो। लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं, पूरे टाइम क्या कर रहे हैं, पूरे टाइम लगे हुए हैं। आप देखो, इनकी हालत खराब हो गई पूजा करते करते, इनको चक्कर आने लग गया। आप देखो कितना ताकत लगा रहे हैं कि क्या आज हमने साबित करना है कि हाँ बाल देवता सबसे पूजा है, ये मूर्ति है। हाँ, इसका कितना भी पूजा करने से बेचारे का कान थोड़ी ना है जो सुनाई देगा, ना आंख है कि वो देख सकता है। लेकिन इन लोग देखो करते करते बेहोश होकर गिर गए। हाँ, लेकिन एक आग नहीं गिरा इनके बलि पर। लोगों ने बोला अरे कुछ तो हुआ नहीं, इतना सुबह से लेकर शाम तक ये लोग पूरा पूजा कर लिए, लेकिन थक गए बेचारे। ये देखो चाकू भी लिया हुआ था, अपना हाथ भी काट रहे थे, खून भी निकाल रहे थे, फिर भी इनका किसी ने नहीं सुना। अब एलिया देखकर हंस रहा है, बोलता है अब मैं बताता हूं, अब देखते हैं असली परमेश्वर कौन है। एलिया पत्थर ले लेकर, आप देखो एक एक पत्थर ले लेकर रख रहा है और बोलता है इधर आओ सारे लोगों, देखो आज तुम्हें मालूम चलेगा सच्चा परमेश्वर कौन है। हाँ, सच्चा परमेश्वर वो नहीं जिसको आप देख सकते हो, लेकिन हाँ सच्चा परमेश्वर को आप बेशक देख नहीं सकते, लेकिन जब आप प्रार्थना करते हो वो सच्चा परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनता है। तो एलिया ने बलि रखा तो लोग हंसने लगे। लोगों ने बोला अरे जब हमारे देवता का नहीं उतरा आग तो इसका कहां से उतरेगा। लेकिन आपको मालूम है एलिया ने प्रार्थना किया, देखो क्या पूरे बादल ही बादल उधर आ गया, देखो और कहीं बादल नहीं है, सिर्फ उधर ही बादल आ गया। और एलिया प्रार्थना करता है प्रभु आप साबित करो आप ही सच्चे परमेश्वर हो। स्वर्ग से आग गिर गई देखो, और पूरा आग गिरकर जलाकर आप देखो उनका मूर्ति को भी गिरा दिया और साबित कर दिया सबके सामने मैं ही सच्चा परमेश्वर हूं। हाँ, इसलिए हमने आयत में क्या पढ़ा था, सब लोग देखकर डर गए, हैरान रह गए। राजा भी देखो डर के भाग के जा रहा है। क्यों? सबने देख लिया भाई सच्चा परमेश्वर, है ना, बाइबल का परमेश्वर ही सच्चा परमेश्वर है। आप देखो लोगों को एहसास हो गया, लोगों को मालूम चल गया कि सच्चा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है। देखो आप सब घुटने में आ गए, मानने लगे। देखो सब लोग, पहले एलिया के साथ कोई भी नहीं था, लेकिन जैसे ही लोगों ने देखा सब घुटनों में आके परमेश्वर को क्या करने लगे, बोलने लगे हाँ सचमुच बाइबल का परमेश्वर ही सच्चा परमेश्वर है और कोई भी नहीं है। आप सोचो उन्होंने कितना पूजा पाठ किया, कितना कुछ किया, कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन आपको मालूम है जब एलिया ने, आपको एलिया देखो, एलिया ने कोई मूर्ति नहीं लगाया, कुछ नहीं लगाया, बस सच्चे मन से प्रार्थना किया प्रभु आप आज साबित कर दो, मैं आपको देख तो नहीं सकता लेकिन आप सच में सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। एक छोटा सा प्रार्थना किया उन्होंने, तो सुबह से लेकर शाम तक प्रार्थना किया तब भी कुछ नहीं हुआ, चक्कर खा के गिर गए, हाथ पैर काट कर लेट गए। लेकिन आप देखो छोटा सा प्रार्थना किया, परमेश्वर ने सुनकर क्या दिया, ऊपर से आग गिराया। आपको मालूम है आप जितने भी बच्चे लोग हम सब है, आपको ज़्यादा नहीं कि आपको सुबह से लेकर शाम तक प्रार्थना करना, अगर आप लोग डेली अगर थोड़ा थोड़ा प्रार्थना करेंगे, आपको मालूम है आपकी प्रार्थना को कौन सुनता है, परमेश्वर सुनता है। बेशक आप परमेश्वर को देख नहीं पा रहे, लेकिन आपकी प्रार्थना को परमेश्वर सुनता है।
और ध्यान रखना, जैसे एलिया का प्रार्थना का जवाब दिया ना, परमेश्वर हमेशा आपकी प्रार्थना का जवाब देना चाहता है, हमेशा देना चाहता है, आपका बेस्ट फ्रेंड बनना चाहता है। हमने देखा कि ये जो कई लोगों को, आपको मालूम है, कई लोगों को मालूम नहीं है सच्चाई, इसलिए क्या करते हैं वो लोग, आप देखो इतना महान बीमारी, इतना खतरनाक बीमारी में भी लोगों ने बीमारी को ही क्या बना दिया, मूर्ति बनाकर उसका पूजा करने लग गए। आपको मालूम है हमारे यहाँ पर तो कुछ लोगों ने तो बाइक, आपको मालूम है ना, बाइक बाइक को भी क्या बना दिया, बाइक का भी एक मंदिर बना के बाइक को भी पूजा करते हैं। आप सोचकर देखो, कौन बाइक को पूजा करेगा? हाँ, कौन कोरोना को पूजा करेगा? लेकिन आपको मालूम है शैतान ने लोगों का दिमाग कितना अंधा कर दिया कि किसी को नहीं मालूम चलता। आपको मालूम है हम जितने भी बच्चे लोग हैं, हमने समझना है ये सब लोगों को जब सच्चाई नहीं मालूम, हमको जब परमेश्वर जानने को दे रहा है ना, हमने इनकी बात, हमने कोई अगर हमें बोलेगा भी ना कि इसको मानो, हम बोलेंगे नहीं, सॉरी, हमारा परमेश्वर एक ही परमेश्वर है, सच्चा परमेश्वर है, हम उसको देख नहीं सकते, लेकिन वो जीवता परमेश्वर है। मेरी प्रार्थना को वो क्या करता है? वो मेरी प्रार्थना को सुनता है ना। फिर अगला बात, मैं आपको एक और फोटो दिखाता हूं। हाँ, कुछ और बात हम यहां पर देखते हैं। अब ये मुझे बताना, ये आंसर सही है या गलत है। देखते हैं अभी किस किस बच्चों को मैथ आता है। हाँ, ये आंसर सही है या गलत है? 1+1+1, हाँ, कौन बताना चाहता है इसका आंसर, ये सही है या गलत? इशप्रीत, नो, इशप्रीत के अनुसार ये आंसर गलत है। केविन के अनुसार भी ये आंसर गलत है, यहां पे 3 आना चाहिए, है ना। और कौन बोलता है? हाँ, राधा बोलना चाह रही है। हाँ, सब लोग बोल रहे हैं कि सबका कहना ये सही नहीं है। अब मैं आपको बताता हूं, ये आंसर भी सही हो सकता है। अब आप बोलोगे ये कैसे सही हो सकता है, ऐसे थोड़ी ना होता है, 1+1+1 तो 3 ही होता है, तो ये कैसे सही हो सकता है? ये आप समझना, स्कूल के मैथ्स के अनुसार ये सवाल, ये जो क्वेश्चन है, इसका जो आंसर है ये गलत है। लेकिन आपको मालूम है परमेश्वर के अनुसार, परमेश्वर 1+1+1 को भी 1 बना सकता है। अब कैसे बना सकता है? हम बोलेंगे हमारा दिमाग, हमें नहीं यार, हमें समझ में ये कैसे हो सकता है 1+1, है ना। मैं आपको बताता हूं। यहां पर आपको मालूम है, जब सबसे पहले हम बाइबल में जब पढ़ते हैं, आप निकाल लो मत्ती 28 का 19, मैथ्यू 28 का 19, मत्ती 28 का 19। मत्ती 28 का 19। कोई पढ़ना चाहेगा बाइबल साथ में मेरे? प्रवीण है वहां पर? प्रवीण, हाँ, मत्ती 28 का 19 पढ़ो आप। हाँ, यहां पे क्या लिखा है, मैं भी पढ़ता हूं। इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। अब आप देखो, परमेश्वर तो एक ही है, लेकिन आप पहला वन को समझो वो पिता है, दूसरा वन को समझो वो पुत्र है, तीसरा वन को समझो वो पवित्र आत्मा है। तीनों को मिलाकर भी परमेश्वर एक ही है। कुछ समझ में आया आपको थोड़ा सा? एक परमेश्वर है, लेकिन एक परमेश्वर में बाइबल में लिखा है वो परमेश्वर एक पिता, उस परमेश्वर में पिता भी है, पुत्र भी है, पवित्र आत्मा भी है, और तीनों को मिलाकर भी परमेश्वर एक ही है। आप समझना, आप लोग बोलोगे समझ में नहीं आ रहा, अगर 3 है तो 3 होना चाहिए ना, एक क्यों है? हाँ, अगर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा तो 3 होना चाहिए, 3 परमेश्वर होना चाहिए, लेकिन बाइबल में लिखा है परमेश्वर एक ही है। आपको मालूम है परमेश्वर इतना बड़ा है ना। अब उदाहरण के लिए, आप किस किस ने चींटी देखा है? चींटी,
जब चीनी अगर कुछ गिराओ तो चींटी आता है छोटा छोटा। किसी ने देखा है चींटी? नहीं देखा किसी ने? किसी को नहीं मालूम चींटी क्या होता है? छोटा सा कीड़ा देखा है किसी ने? छोटा कीड़ा एक ने देखा है, हाँ 3-4 और भी कई लोग बच्चे हैं ना जिसने चींटी को देखा है। अगर मैं चींटी को बोलूं, चींटी आप मुझे ना व्हाट्सएप में कॉल करो, मैं आपको आपका वीडियो देखना चाहता हूं, चींटी को समझ में आएगा क्या? चींटी को समझ में नहीं आएगा। चींटी बोलेगी व्हाट्सएप क्या होता है ये, हाँ, और ये वीडियो कॉलिंग वगैरह क्या होता है, मेरे को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। आपको मालूम है परमेश्वर इतना बड़ा है ना, हम परमेश्वर के सामने चींटी के बराबर भी नहीं है। तो क्या परमेश्वर का मैथ क्या हमको समझ में आएगा? हमको भी समझ में नहीं आएगा। जैसे मेरी बात छोटे से चींटी को समझ में नहीं आएगा, ऐसी परमेश्वर का ज्ञान मुझे भी समझ में नहीं आएगा। लेकिन हाँ, बाइबल में लिखा है और बाइबल परमेश्वर का वचन है, इसलिए हम परमेश्वर के वचन पर क्या करते हैं? हम विश्वास करते हैं। अब मैं आपको ना कुछ कुछ फोटो दिखाता हूं, ठीक है? आप उससे समझने का कोशिश करना। अगला आपको यहां पर आपको मैं फोटो दिख रहा है, आपको फोटो दिखाता हूं। यहां पर आप देखो छोटा बच्चा क्या कर रहा है? लाइट ऑन कर रहा है ना? हम बटन दबाते हैं लाइट ऑन होता है, बटन दबाते हैं लाइट ऑफ हो जाता है। लेकिन ये लाइट ऑन और लाइट ऑफ कैसे होता है? अंदर से बिजली जाती है, बिजली अपना काम करती है, क्या करती है, कैसे करते हैं, हमें समझ आता है क्या? हमें उतना समझ में नहीं आता। हमें इतना मालूम है ये बटन दबाने से लाइट जलेगा, हमें इतना मालूम है ये बटन दबाने से फैन चलेगा, है ना? हम इतना ही समझते हैं। बोलते बाकी सब मेरे को नहीं समझ में आता। उसी प्रकार काफी चीजें जो परमेश्वर के वचन से हम परमेश्वर, तीन परमेश्वर होकर, तीन पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीन होकर भी एक परमेश्वर है, सारा समझ नहीं आ रहा। लेकिन फिर भी मेरे को इतना मालूम है परमेश्वर कितना है? परमेश्वर एक ही है। परमेश्वर सच्चा, परमेश्वर जीवता, परमेश्वर एक ही है। अगला फोटो आप दिखा सकते हो? हाँ, यहां पर आप देखोगे, नहीं ये एक और फोटो मैं आपको दिखाता हूं। आप यहां पर देखना, मैं आपसे कुछ पूछता हूं। ये क्या है? ये शेर है ना? ये शेर या भालू है? हाँ, ये क्या है? किसी ने देखा है क्या इस जानवर को कभी? हाँ, सोमवीर बताना चाहता है। हाँ सोमवीर, आप बताइए। सोमवीर, हाँ सोमवीर अब करो, हाँ बताओ। गाय है। अच्छा, गाय है ये, मुझे लगा भालू होगा। ओ अच्छा, काफी बच्चे बोल रहे हैं गाय है। चलो ठीक है। ये गाय का रंग कौन सा है? कौन बताएगा मुझे? गाय का रंग? हाँ, केविन बता रहा है, कुछ बोल रहा है केविन, आई थिंक ब्राउन। हाँ, ब्राउन को, ब्राउन क्या बोल, ब्राउन कौन सा रंग है? हाँ, गाय कौन से रंग की है? सुहाना आप बता रहे थे, राधा, सुहाना, हाँ बोलो। अब कर कर देखो, आप हो जाएगा। हाँ बोलो, क्या चीज? भूरा। भूरा, है ना? अब आप मेरे को बताना, गाय तो भूरी है, लेकिन आप, और गाय भूरी है, घास हरी खाती है ना? हरी घास खाती है। लेकिन आपको मालूम है ये दूध तो वाइट कलर का देती और यहां पे मक्खन है वो पीला पीला रंग का देती है तो भूरी है ना? भूरी रंग की गाय है, ब्राउन गाय है, लेकिन खाती हरी हरी घास है, लेकिन देती वाइट वाइट दूध है। ये कैसे होता है? अब इतना मुझे नहीं मालूम, लेकिन हाँ गाय दूध देती इतना मुझे मालूम है ना? ऐसे आपको मालूम है काफी चीजें हैं जो मेरे को नहीं मालूम परमेश्वर के बारे में, लेकिन इतना मालूम है परमेश्वर एक है। इतना मुझे मालूम है परमेश्वर एक है। वो परमेश्वर आत्मा है, मैं उसको देख नहीं सकता, लेकिन बाइबल में लिखा है परमेश्वर एक होकर भी परमेश्वर में पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीनों है, तीन होकर भी एक परमेश्वर है। इतना समझ में आया सबको? थोड़ा सा समझ में आया या नहीं आया? हाँ, अब हम आगे बढ़ते हैं। हम लोग अगला जो मैं आपको चित्र दिखाता हूं, यहां पर आप देखना, ये फोटो,
यहाँ पे एक कुछ लिखा हुआ है, मालूम है क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे लिखा है गॉड द फादर लव्स अस, यानी परमेश्वर पिता हमसे प्यार करता है। आपको मालूम है बहुत बच्चे क्या सोचते हैं, मैं आपको जल्दी से बता के मैं समाप्त करूंगा, ठीक है? बहुत से बच्चे क्या सोचते हैं कि परमेश्वर ना हमसे प्यार नहीं करता। बहुत से बच्चों को लगता है कि परमेश्वर ना एक डंडा लेकर खड़ा होगा, हाँ, और हम जब कुछ भी गलती करेंगे ना तो हमको मारने के लिए परमेश्वर है। लेकिन आपको मालूम है परमेश्वर ऐसा नहीं है। परमेश्वर डंडा लेकर खड़ा होकर हम कब गलती करें हम हमको मारने के लिए परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर हमसे बहुत 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 प्यार करता है, इतना प्यार करता है आप सोच भी नहीं सकते। परमेश्वर हम एक एक से बहुत प्यार करता है। तो वो हम कैसे कैसे हमें पता कि परमेश्वर हमारी गलती देखकर हमें मारना नहीं चाहता बल्कि हमसे बहुत प्यार करता है? आप पढ़ लो यूहन्ना 3:16, जॉन 3:16, यूहन्ना 3:16। अब देखते हैं कौन पढ़ना चाहता है इसको। यूहन्ना 3:16, यूहन्ना 3:16। चैंपियन के यहां से यूहन्ना 3:16 पढ़ना, ठीक है? यह उसने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हाँ, यहाँ पे साफ साफ क्या लिखा है? परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, इतना प्यार किया। जगत की जगह ना सब वहां पर अगर ना वहां पर अगर सोचना, जगत में बोलने का मतलब जगत मतलब दुनिया है ना। दुनिया से दुनिया में कौन कौन रहता है? आप में आप सब लोग दुनिया में रहते हो या दूसरे ग्रह में रहते हो? हाँ, आप सब दुनिया में ही रहते हो ना। हम सारे बच्चे इसी पृथ्वी में रहते हैं ना। वचन में लिखा है परमेश्वर ने जगत से, यहां पर अगर जगत में अगर आप लोग भी रहते हो तो वहां पे क्या लिख सकते हैं? परमेश्वर ने प्रवीण से इतना प्यार किया, परमेश्वर ने केविन से इतना प्यार किया, परमेश्वर ने ईशप्रीत से इतना प्यार किया, परमेश्वर ने कर्मवीर से इतना प्यार किया, है ना। हम एक एक से परमेश्वर ने इतना प्यार किया कि हमारे लिए अपना क्या भी दे दिया, अपना एक एक लौता पुत्र भी हमारे लिए दे दिया, ताकि जो कोई हम पर उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो। अगर मान लो आपके पास ना एक चॉकलेट है, क्या वो चॉकलेट आप किसी को दोगे क्या? अगर वो आपके पास एक ही चॉकलेट है तो आप बोलोगे नहीं नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, दो होगा तो मैं आपको दे दूंगा, अभी एक ही है ना, मेरे को खाना है ना। दो होगा तो मैं दे दूंगा। आपको मालूम है परमेश्वर ने हमसे इतना प्यार किया, परमेश्वर का एक ही बेटा, इकलौता बेटा, परमेश्वर ने हमसे इतना प्यार किया, अपने इकलौता बेटा को हमारे लिए दे दिया। इससे हमें क्या मालूम चलता है? परमेश्वर हम एक एक बच्चों से बहुत प्यार करता है। कोई भी हमसे इतना प्यार नहीं करता जितना कौन प्यार करता है? परमेश्वर हमसे प्यार करता है। आपको मालूम है कई बार लोग हमको बोलते हैं मैं आपसे प्यार करता हूं, लेकिन वो सिर्फ बोलते हैं। परमेश्वर ने प्यार कर कर दिखाया। कैसे दिखाया? परमेश्वर ने हमारे लिए क्रूस पर अपना जान दिया, इतना हमको प्यार कर कर दिखाया। क्या बोलते हुए? बेटा मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूं। अगर तुझे मेरे प्यार में, अगर तुझे लगे ना कोई तुझसे प्यार नहीं करता, हमेशा उस क्रूस को देखना, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। देखो मैंने तेरे लिए अपना जान दिया। इसलिए अगर आपके पास अपना बाइबल है ना तो उस बाइबल में पेंसिल से लिखना परमेश्वर ने मुझसे, है ना, अपना नाम लिखना, परमेश्वर ने मुझसे इतना प्यार किया, है ना। वहाँ पे जो जगत लिखा है, वहाँ पे जो वर्ल्ड लिखा है, वहाँ पे अपना नाम लिखकर क्या पढ़ सकते हो? परमेश्वर ने मुझसे इतना प्यार किया, मेरे लिए अपना क्या भी दे दिया? जान भी दे दिया। आपको मालूम है फिर वहाँ पर जब हम अगला बात मैं आपको देखता हूँ ना, वो फोटो, आप ये फोटो देख रहे हो, आप बोलोगे इस फोटो से मुझे समझ नहीं आया, इस फोटो में क्या बात है? आपको बताता हूँ। एक पुराने समय में आपको मालूम है वर्ल्ड वार था, सारे देश में ना लड़ाई चल रही थी, बहुत सारे देशों में। तब
जो भी अमेरिका एक देश था। अमेरिका देश में क्या हुआ, जब लड़ाई होता था तो हर घर के माँ बाप और या बच्चे लोग लड़ाई के लिए जाते थे। तो जिस घर के माँ बाप या बच्चे लोग लड़ाई के लिए जाते थे ना, वो अपने घर के ना खिड़की पर तारा लगाते थे। एक तारा बना के, एक स्टार बनाकर रखते थे। आपको दिख रहा है? हाँ, घर का विंडो में, घर का खिड़की में तारा है। हाँ, तो ऐसे ही ना एक बार एक बाप और बेटा जब जा रहे थे तो उन्होंने देखा, देखते हुए जा रहे थे, देखो उस घर में से भी कोई गया है लड़ाई के लिए, उस घर से भी कोई लड़ाई के लिए गया हुआ है। तो ऐसे ही जाते जाते ना एक बेटा ने, जब ऊपर रात का टाइम हो गया, बेटा ने जब ऊपर देखा तो बोला, पापा देखो, परमेश्वर ने भी अपना बेटा को लड़ाई में भेजा है। क्योंकि सब जगह में देखो, जहां जहां स्टार लगा है, मतलब लोग लड़ाई के लिए गए हुए हैं। देखो, परमेश्वर ने भी अपना बेटा को लड़ाई के लिए भेजा है। तो उसके पापा क्या बोलते हैं, बेटा परमेश्वर ने लड़ाई के लिए नहीं, परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए, परमेश्वर ने अपना इकलौता बेटा को इसलिए भेजा ताकि हमारे लिए वो जान दे, है ना, हमारे लिए क्रूस पर अपना जान दे। इतना हमसे उसने प्यार किया, आप सोच भी नहीं सकते कितना प्रभु हमसे प्यार करता है। अगला फोटो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। आपको मालूम है, ये इस फोटो को दिखाते वक्त मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, ठीक है? वो है, एक वीडियो है। आपको, मुझे नहीं मालूम आपने किस किस ने उस वीडियो को देखा। मैं आपको दिखाना चाहता हूं। फिर भी यहां पर अगर आप देखोगे, हमें वहां पर क्या, एक लड़के के बारे में हम लोग देखने जा रहे हैं। वो लड़का कौन है, अ, वीडियो में मैं आपको दिखाता हूं। आप देखिए, आपको दिखाई दे रहा है यहां पर आप देखें। आप सब देखना, एक बाप था, उसके दो बेटे थे। तो बेटा ने क्या बोला, पापा मैं यहाँ पर रहना नहीं चाहता, मुझे आपके साथ नहीं रहना, आप हमेशा मुझे डांटते रहते हो, मुझे बोलते रहते हो, आप मुझे ना पैसा दे दो, मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ। कई बार है ना, हम लोग को घर में अगर डांट पड़ती है तो दिमाग खराब हो जाता है, हम बोलते मैं भी जा रहा हूँ घर छोड़कर। हाँ, हमें भी गुस्सा आ जाता है बहुत। अब यहाँ पे देखो, बाप को छोड़कर बेटा बाप से बहुत सारा पैसा लेके चला गया, और देखो जहाज में बैठकर सोच रहा है, अब तो मैं मौज करूंगा, अब तो मैं क्या करूंगा, मजे से सारा पैसा से जो जो मेरा मन करेगा ना वो सब करूंगा। घर में रहते वक्त पापा गुस्सा करते थे, अब देखो बाहर गया तो देखो अब मम्मी पापा है नहीं देखने वाले, कोई देखने वाला नहीं, सब गलत बातों में उसने क्या कर दिया, अपना सारा पैसा उड़ा दिया। देखो नशा कर रहा है, दारू पी रहा है, डांस कर रहा है, सब कुछ गलत गलत कर रहा है। देखो, तो इससे हमें क्या चीज मालूम, देखो ये सारा पैसा उसने क्या कर दिया, अपने पापा से जो जो पैसा लिया था सारा पैसा उसने उड़ा दिया। और इसके आपको मालूम है, जब पैसा था तो सब लोग इसके दोस्त बन गए और सब लोगों ने इसका सारा पैसा ले लिया। इस आप समझना, यहाँ पर हम लोग क्या चीज हम लोग सीखते हैं, हमें कभी भी, चाहे कितना भी गुस्सा आए या कभी भी अच्छा ना लगे, आप देखो पैसा इसका खत्म हो गया तो लोग इसको छोड़ के चले गए। ये देखो, जब पैसा नहीं है तो कोई दोस्त भी नहीं है इसका, अब बिल्कुल अकेला हो गया। जब पैसा था तो सब दोस्त थे, लेकिन अब देखो जब सब दोस्तों ने छोड़ दिया, इसके पास एक भी पैसा नहीं था, तो अब दारू पीने के लिए, नशा करने के लिए भी, कुछ भी पीने के लिए नहीं है। और देखो वहां के लोगों ने क्या करा, आप देखो उसको धक्का मार के, मार पीट कर फेंक दिया। आप सोच कर देखो, है ना, कितना बुरा हालत हो गया इसका। देखो, मम्मी पापा से गुस्सा कर कर पैसा लेकर चला गया था कि मुझे घर में नहीं रहना। हाँ, अब देखो सुअरों के पास आ गया। अब सुअर लोग जो खाना खाते हैं वो खाना ये भी खा रहा है। सोच कर देखो, अच्छा घर था इसके पास, कितने लोगों के पास मम्मी पापा नहीं है, अच्छा मम्मी पापा थे इसके पास, सब कुछ था, लेकिन घर में इसको डांट देते थे तो इसको बहुत गुस्सा आ जाता था। अब देखो सुअर का खाना ये खाता था। हाँ, मम्मी को छोड़ दिया, अब रो रहा है, मुझे वापस अपने पापा के पास जाना है। हाँ, वापस अपने घर जाना है, क्या मुझे घर में आने देंगे? तो आप देखो वो वापस घर में आ रहा है, पापा इसको जब देख रहे हैं दूर से कि देखो मेरा बेटा घर आ रहा है, पापा बहुत, आपको मालूम है, पापा दूर से जब देख रहा है, पापा ने पहचान लिया ये तो मेरा बेटा है।
अब देखो दौड़ते हुए जा रहा है, दौड़ते हुए अपने बेटे से मिलने के लिए जा रहा है। बेटा को चल भी नहीं पा रहा, खाना तक नहीं खाया था। बाप ने क्या कर लिया, अपने बेटे को पहचान लिया। आप देखो कितना प्यार, मेरा बेटा तू कहाँ था, हाँ तू क्यों घर छोड़कर चला गया था, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। देखो कितना गले लगा लिया। कितना परमेश्वर, आपको मालूम है जैसे हम इस वीडियो में देख रहे हैं ना, ऐसे ही आपको मालूम है हम पाप कर कर, हम गलत सब वो कर कर हम भी परमेश्वर से दूर हो गए थे। बस ये देखो वापस अच्छा कपड़ा पहना दिया, सब कुछ कर दिया, है ना, वापस अपने घर लेकर आ गया। तो हमें यहाँ पर हमने क्या चीज़ हमने देखा, आपको थोड़ा सा समझ में आया? यहाँ पर हमने क्या चीज़ देखा कि आप लोग, आपको मालूम है हम लोग भी पाप कर कर, झूठ बोलकर, गाली बक के, झगड़ा करके, कहना ना मन के हम भी परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। आपको मालूम है जब हम लोग परमेश्वर से दूर हो जाते हैं ना, हमारा बहुत बुरा हाल हो जाता है। लेकिन परमेश्वर क्या चाहता है, बेटा तू कब घर आएगा, हाँ कब मेरे पास आएगा, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। तू आएगा, मेरे से प्रार्थना करेगा, मैं तुझे गले लगाऊंगा, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, तू बस वापस आ जा बेटा। ऐसे करके आपको मालूम है परमेश्वर हम एक एक से चाहता है, हम एक एक से ये बात चाहता है। आपको मालूम है मैं एक वो जो आपको फोटो दिखाया था, मैं आपको दोबारा उस फोटो को दिखाना चाहता हूँ। वो जो घर में आपने देखा ना, घर में बहुत सारा वाइट कपड़ा लगा हुआ है, मैं उस फोटो को आपके सामने, आप सब देख रहे हैं ना। तो ये फोटो का मतलब क्या है, हाँ आपको मालूम है एक बार ना एक लड़का अपने घर से अपने पापा के पास से ना पापा के पर्स में से बहुत सारा पैसा लेकर भाग गया, चोरी कर कर अपने पापा के घर से। और जब ऐसा कर कर वो दारू पीने लगा तो पुलिस ने उठाकर उसको जेल में डाल दिया। 20 साल के बाद, आपको मालूम है कितना साल, 20 साल के बाद आपको मालूम है वो कहीं पर पड़ा हुआ मिला, जेल से छूटकर कहीं और पड़ा हुआ मिला। हाँ मम्मी पापा से दूर है, 20 साल हो गया, मम्मी पापा को उसने देखा तक नहीं, 20 साल इतना बुरा हालत में पड़ा था। तो उसने सोचा मैंने तो पापा का पर्स में से चोरी किया, मैंने तो घर वालों को सबको दुखी कर कर मैं घर छोड़कर चला गया था, क्या मुझे मम्मी पापा वापस बुलाएंगे? आपको मालूम है उसने क्या किया, उसने एक लेटर लिखा अपने पापा को, पापा मैं ना मैं अभी ज़िंदा हूँ, मैं आपको उम्मीद करता आप लोग भी ठीक ठाक होंगे। पापा अगर मैंने बहुत गलत काम किया है, मैंने बहुत पाप किया पापा, क्या पापा मैं अगर आप चाहते हो मैं घर आऊँ, तो मेरा जो घर है, वो घर में मेरा जो कमरा है ना, उसके खिड़की में एक छोटा सा वाइट कपड़ा आप लटका देना, उससे मुझे समझ में आ जाएगा कि आप चाहते हो मैं घर आऊं। तो आपको मालूम है घर वालों ने, पापा मम्मी सबने क्या किया, जब उन्होंने पढ़ा, उन्होंने छोटा सा वाइट कपड़ा नहीं लटकाया, पूरा घर को वाइट कपड़ा से ढक दिया। इसका मतलब क्या है, बेटा तो घर आ जा, मैं हम सब जगह वाइट ही वाइट कपड़ा लगा देंगे। क्यों? तू दूर से ही देखेगा तो समझ जाएगा हम तुझे चाहते हैं, तू वापस घर आ जा। आपको मालूम है परमेश्वर भी हम एक एक बच्चों से क्या चाहता है, बेटा तू मेरे पास आ। हाँ हम लोग खेलने के लिए चले जाते हैं, हम टीवी देखने के लिए चले जाते हैं, हम मोबाइल चलाने के लिए चले जाते हैं, परमेश्वर क्या चाहता है, बेटा तू मेरे पास आ, हम दोनों बैठकर प्रार्थना में बात करेंगे, हम दोनों बैठकर वचन पढ़ेंगे, हम दोनों मिलकर एक बेस्ट फ्रेंड बन जाएंगे। बेटा तू मेरे पास आ, कोई भी गलती तुझसे हो गया मैं तुझे माफ करूंगा, हाँ तो मेरे पास आ जाए। इसलिए आपको मालूम है परमेश्वर हम एक एक से चाहता है हम किसके पास आ जाए, हम प्रभु के पास आ जाए। आपको समझ में आ रहा है? इसलिए आपको मालूम है मैं आपको वीडियो दिखाना चाहता हूँ। अगला एक फोटो दिखाते हुए आप इस फोटो को देखकर उसके बाद मैं एक वीडियो दिखाता हूँ। यहाँ पर क्या लिखा है, परमेश्वर, देखो यहाँ पर लिखा है ना US अस, और यहाँ पे पूरा ब्लैक ब्लैक है, और साइड में आप देखो गॉड लिखा हुआ है, बीच में क्रॉस है। इससे हमें क्या चीज़ मालूम चलता है, आप देखो कि हम लोग, ये जो काला काला क्या बताता है, हम सब पापी हैं। और जो वो येलो येलो दिखा रहा है, कहने का मतलब क्या है, परमेश्वर बिल्कुल पवित्र है। तो अगर यीशु मसीह नहीं होगा ना, अगर प्रभु यीशु मसीह अगर हमारे बीच में नहीं होगा, तो हम में से कोई भी परमेश्वर के पास नहीं जा सकता। हमको परमेश्वर के पास जाने के लिए एक ही रास्ता है, वो रास्ता कौन है, प्रभु यीशु मसीह। वचन में लिखा है मार्ग सत्य और जीवन
मैं ही हूँ स्वर्ग जाने का एक ही रास्ता, प्रभु यीशु मसीह। आपको मालूम है परमेश्वर हमसे कितना प्यार किया? एक वीडियो दिखाते हैं, हमने जो जो पाप किया प्रभु यीशु मसीह ने कितना हमारे लिए सहा। उसके बाद हम वीडियो देखकर हम प्रार्थना करके बंद करेंगे। मालूम है हमारे पाप का सजा देखो, प्रभु यीशु मसीह को कोड़े मार रहे हैं। पाप किसने किया? हम सब ने। हम झूठ बोलते हैं, हम गाली बकते हैं, हम झगड़ा करते हैं, लेकिन मार किसको पड़ा? प्रभु यीशु मसीह को। परमेश्वर इतना हमसे प्यार किया, हमारी जगह में क्या किया उसने? मार खाया हमारी जगह में। देखो हम दिमाग में गलत गलत सोचते हैं। आप देखो प्रभु यीशु मसीह को, देखो सब लोगों के सामने कैसे भारी क्रूस उठाकर मार खाते हुए प्रभु को लेकर जा रहे हैं, है ना। हम सब ने पाप किया, लेकिन हमारी जगह पर किसने दुख सह रहा है? प्रभु यीशु मसीह। आप सोचो अगर आपने कोई गलती नहीं किया, अगर टीचर आपको मारेगी, कितना कितना बुरा लगेगा ना, कि बिना गलती में मुझे मारा गया। आप सोचो मम्मी भी अगर बिना बात पर आपको गुस्सा करे, मारे, आपको कितना दुख लगेगा। आपको मालूम है प्रभु यीशु मसीह ने कोई भी गलती नहीं किया, कोई भी गलती नहीं किया, फिर भी बिना बात पे सारा मार खाया, है ना। क्रूस उठा रहा है, देखो पूरा शरीर में खून ही खून है। ये सब किस लिए? आपने और मैंने बहुत गलती किया, आपने और मैंने बहुत पाप किया। हम झूठ बोले, मम्मी पापा का कहना नहीं माने। आपको मालूम है हमसे प्यार करने के कारण प्रभु यीशु मसीह एक क्रूस उठाकर, आपको मालूम है हमारे लिए क्रूस पर जान दे रहा। आप इस वीडियो में देखोगे, ये देखो हमने अपने हाथों से कई बार चोरी किया होगा, या अपने भाई या बहन या किसी फ्रेंड को या किसी को भी हमने हाथों से मारा होगा। लेकिन आप सोचो इतना खतरनाक कील हमारे हाथों पे पड़ना चाहिए था, प्रभु यीशु मसीह के हाथों में ये आपको मालूम है कील लग रहा है। आप सोचो कितना दर्द हो रहा होगा। लेकिन आपको हम आपको दर्द ना हो, है ना, आपको बचाने के लिए प्रभु खुद, आप देखो पैर, हमें कहीं जाना नहीं चाहिए, हम लोग चले जाते हैं गलत जगह पर, हमारे पैरों पर जो कील पड़ना चाहिए प्रभु के पैरों पर कील पड़ा। कितना प्रभु ने आपको, देखो हमसे प्रभु कितना प्यार करता है। परमेश्वर बोलता है तुम देखो लोग रो रहे हैं, यीशु ने एक भी पाप नहीं किया था, एक भी गलती नहीं किया। आपने और मैंने जो गलती किया ना, उसका सजा प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर उठाया। इसलिए परमेश्वर क्या चाहता है? बेटा मेरे पास आ जा। कल मैंने आपको प्रार्थना सिखाया था, क्या प्रार्थना करना। हाँ, इतना प्रभु हमसे प्यार करता है कि आपके और मेरे जगह पे प्रभु ने सारा दुख उठाया, है ना। तो मैंने क्या करना है? दिल से, सच्चे मन से हमने क्या करना है? प्रार्थना करना है। ठीक है, आप सबको थोड़ा सा समझ में आया? प्रभु कोई भी गलती हो गया, प्रभु कोई भी पाप, कोई भी आपको दुख देने वाला काम है, प्रभु आप मुझे माफ करना। प्रभु आप मेरे जीवन में आना, जो प्रार्थना सिखाया वो प्रार्थना करना। मैं डेली बाइबल पढ़ूंगा, थोड़ा सा डेली मैं प्रार्थना करूंगा। समझ में आया सबको ये बात? आज देखते हैं आज कौन प्रार्थना करना चाहता है। कल राधा ने किया था ना, आज कौन प्रार्थना करेगा? उसके बाद हम लोग समाप्त करेंगे। अगर थोड़ा सा समझ में आया कौन प्रार्थना करेगा आज? कोई है प्रार्थना करने वाला? हाँ, बंटी महावत के उधर से। वेरी गुड। सबको बारी बारी एक एक मौका दिया जाएगा। बंटी महावत की तरफ से। हाँ, अभी आप खोल लो माइक। हाँ, सब आंखें बंद कर लो, वहां से प्रार्थना करते हैं। दयालु पिता, हम आपका दिल से धन्यवाद देते हैं मेरे परमेश्वर। अभी तक मदद और सहायता किया पिता, जो कील हमें ठोकी जाती थी, हे मेरे परमेश्वर आपने हमारे लिए कोड़े खाए, हमारे लिए आपने जो दुख सहा मेरे परमेश्वर, आपका दिल से धन्यवाद देते परमेश्वर। जो हम गलती करे परमेश्वर, हमारे को नहीं ठोका गया परमेश्वर। आपको पिता, आपने हमारे लिए कितनी भयानक मौत सही मेरे परमेश्वर, आपका धन्यवाद देते परमेश्वर। हम बार बार गलती ना करें मेरे परमेश्वर, कि आप दुखी हो हमसे मेरे राजा, आप सहायता मदद करें मेरे परमेश्वर। हम सबको प्रभु तेरे हाथ में सौंप दे, जो भी वचन सीखते परमेश्वर, खाली आए खाली ना जाए परमेश्वर। आपका वचन हम सबको मनन करने वाले बन सके, आपके हाथ में सौंप देते, आप मदद कर, यीशु के नाम से मांगते, आमीन।
मैं प्रार्थना करता हूँ। अब मैं प्रार्थना स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम प्रत्येक बच्चों को प्रभु अलग अलग अपने घरों में प्रभु बैठकर थोड़ा सा समय प्रभु गाना गाने के लिए, वचन सीखने के लिए, प्रार्थना करने के लिए प्रभु आपने मौका दिया प्रभु। इन अंतिम समयों में प्रभु आपसे विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु, एक एक बच्चों से प्रभु इन वीडियो के द्वारा, इन फोटोज़ के द्वारा, इन वचनों के द्वारा प्रभु आप बातें करें प्रभु। आप एक एक के जीवन में कार्य करें प्रभु। अपने स्वर्ग राज्य के लिए प्रभु एक एक बच्चों को आप तैयार करें। आपका उद्धार का काम प्रभु, आपका महान कार्य प्रभु एक एक के जीवन में होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु आज की संगति के लिए। सारा आदर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, सबको जय मसीह की। बाय बाय, टेक केयर।